जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लोग अगर ये बात समझ जाएंगे कि ये गॉडसे के पुजारी हैं, नाथूराम गॉडसे के पुजारी हैं, उस दिन 95% नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लोग, भारत के लोग नकार देंगे। इसलिए ये उम्मीद करना जो है नरेंद्र मोदी जी को एकदम अफवाह साबित होगा। और इस बार जिस तरह से महागठबंधन विपक्षियों को एकजुट करने में लगी है, मैं 110% कह रहा हूं अपराजिता संदेश के चैनल के माध्यम से कि इस बार महागठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार भारत में बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं राजद प्रदेश महासचिव यूसुफ अंसारी जी। इनसे आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जेडीयू छोड़ने से आगामी लोकसभा चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से भी अपराजिता संदेश चैनल को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बधाई। और आप जानना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनके जाने से आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को चले जाने से कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है। उपेंद्र जी तो पहले भी जहां थे वहां चले गए, हम लोग चुनाव लड़े, और उपेंद्र जी नीतीश कुमार जी से बड़े लीडर नहीं हैं। और नीतीश कुमार आज भी जो लौकुश परिवार है, उस लौकुश परिवार के आज भी बेहतर और सर्वोपरि लीडर नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी महागठबंधन में है, तो इस बार जो लोकसभा में जो और विशेषज्ञों का जो राय आया है, मैं समझता हूं कि 39 सीट महागठबंधन लोकसभा में जीतने जा रही है। उपेंद्र जी जितना हो करना है कर ले, उनसे प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मैं जमीर बेचकर अमीर नहीं बनना चाहता हूं, इसका क्या मायने निकाला जाए। देखिए, माननीय उपेंद्र जी चूंकि कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बड़े नेता के रूप में अपना चेहरा चमकाए हैं, लेकिन जो ये बात है कि मैं जमीर बेच करके अमीर नहीं बनना चाहता हूं, तो लगता है कि जब ये बात उपेंद्र जी बोल रहे थे तो शायद उनको याद नहीं था कि राजनीति के गुरु उनके हैं नीतीश कुमार जी। और जब समता पार्टी के उस कार्यकर्ता थे और उस समय नीतीश कुमार जी उनके नेता थे, तो समता पार्टी को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में गए, रालोसपा पार्टी भी बनाए और बना करके देख लिए। जब उनका जमीर इतना जिंदा था, कैबिनेट मंत्री भी उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था, तो जब उनका जमीर इतना जिंदा था तो पुनः फिर जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को ही क्यों पसंद किया। नीतीश कुमार की क़यादत को उनको पसंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार की क़यादत को पसंद किया। तो वो अवसरवादी हैं। जब इनका नीतीश कुमार जैसे फिर जब अपना स्वार्थ नहीं सधा, तो ये बोली बोल करके ये जनता को दिग्भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन भली भांति जो ही ये जदयू को छोड़ दिया, पहले तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं जदयू को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, मैं जदयू से ही हिस्सेदारी लूंगा, जबकि ये मुनासिब नहीं है, ये उचित बात नहीं है। वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी कोई केंद्र में जो है ना मंत्री है,
न प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी एक स्टेट बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री वो विधायक के वोट से हैं। तो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था 2020 में, तो 2020 के विधानसभा में उनको बहुमत मिला। वो बहुमत से जो है मुख्यमंत्री बने। बीच में उनको जो है लोगों ने साथ भी छोड़ा, उनको टॉर्चर किया, इतना जो है टॉर्चर किया कि नीतीश कुमार जी उसको छोड़ करके फिर जो है फासिस्ट ताकत को छोड़ करके फिर जो है सेकुलर पार्टी में को साथ लेकर के उन्होंने सरकार बनाया, महागठबंधन के साथ सरकार बनाया। तो इन जदयू में कैसी हिस्सेदारी आप खोज रहे हैं उपेंद्र जी? उपेंद्र जी जदयू के उस वक्त कार्यकर्ता या नेता या कोई विधानसभा मिलके तो नहीं लड़े थे। इनको तो जो है वैसी जी की एक पार्टी है, एक मायावती जी की पार्टी है, उनके साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ने का काम किया और गठबंधन बना करके जो चुनाव लड़े थे, और पप्पू जी भी थे, तो क्या उनको परिणाम मिला? जनता ने क्या परिणाम दिया? जनता तो इनको नकार दिया है और फिर हिस्सेदारी की बात करते हैं और फिर जनता को एगो अच्छी मीठी मीठी बात बोल करके, बोलने में बड़ी अच्छा लगता है कि मैं जमीन बेच करके अमीर नहीं बनूंगा। तो आप जो है थे तो केंद्रीय मंत्री थे, आप वहां से क्यों भाग गए और फिर वहीं चले गए? इसका मतलब है कि उपेंद्र जी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उनका जहां स्वार्थ सधेगा, उनको जो है नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कुछ न कुछ गोपनीय वार्ता हो गया होगा, कुछ फाइनल मिल गया हो गया होगा, पोर्टफोलियो मिलने की बात हो गई होगी, तो वो अच्छा स्लोगन दे करके और चले गए। लोकसभा में उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है और एक जाति को उकसा के जा रहे हैं। तो उनसे बड़े बड़े नेता उस जाति, उस बिरादरी के नीतीश कुमार जी के साथ हैं। वो जाना था उनको, एक बहाना बना करके चले गए। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार बनाकर जनादेश का अपमान किए हैं। चिराग पासवान जी चिराग पासवान जी अपने घर को पहले ठीक करें। जैसे नेता होना एक अलग चीज है और संस्कार होना एक अलग चीज है। अब इतनी बड़ी बात तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इनके पिताजी मानवर रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे, उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जी। तो ऐसे भी हम लोग जिस गांव में या जिस शहर या जिस टोला में रहते हैं, तो पिताजी बाप के जाने के बाद गार्जियन जो है बाप के भाई को ही मानते हैं। चिराग पासवान जी बहुत अच्छे नेता या बहुत अच्छे संस्कारी पुत्र होते तो इनके जो चचा जी हैं उन्होंने ही इनको छोड़ दिया और इतना ही नहीं किया, जिस बंगले में ऑफिस चलता था वो भी ले लिया और यहाँ तक के जो है उनका सिंबल भी ले लिया। अब चिराग पासवान जी मौसमी नेता हैं, मौसम के हिसाब से बोलते रहते हैं और उन्होंने भी नीतीश कुमार जी को कह रहा है कि जनादेश को अपमान किया। तो आप तो वो भी आप टेस्ट करके देख लिए हैं चिराग पासवान जी। आप नीतीश कुमार जी को पीछे लगे कि नीतीश कुमार जी को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दें, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दें, लेकिन जनता ने उन्हीं को जनादेश दिया। और अब तो महागठबंधन में आकर के उस बल के उस जनता को सम्मान किया जो उपेक्षित समाज है, जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा है, दलित है, उसको उन्होंने सम्मान किया। इसलिए कि दलितों और पिछड़ों और बेजुबानों को जुबान देने का अगर कोई काम किया, अगर अपने अधिकार को लेने का किसी ने चेतना दिया, तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी के साथ हाथ मिला करके नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के
80% जनता का सम्मान किया है, मैं तो यही मानता हूं। कि क्या लगता है 2019 की तरह नरेंद्र मोदी जी फिर आएंगे या 2024 में जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी कौन सा ऐसा काम कर दिए जो देश की जनता जो है पुनः उसको जो है प्रधानमंत्री बनाएगा? क्या वो 15 लाख का वादा किए थे? क्या वो 15 लाख हर व्यक्ति, हर भारतीय के खाता में पहुंचा दिए? क्या विदेश से काला धन लाने का वादा किया था, वो काला धन लाए? क्या पेट्रोल जो है, जब यूपीए की सरकार थी तो 67 रुपये लीटर था, तो क्या 67 से 57 पर आ गया? कौन सा ऐसा उन्होंने काम किया? 2 करोड़ जो है प्रति वर्ष उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, नौकरी देने का वादा किया था। क्या नौकरी दे दिया? बल्कि और जो है पढ़े लिखे लड़के डिग्री लेकर के रोड पर टहलते रहे मजबूरन होकर के, उनको और नहीं तो उनके ही जुबान से निकल गया कि जो है रोजगार करो। भाई कौन सा रोजगार करें? तो पकौड़ा छानो। ये एक इतना जो है गरिमाई पद पर होते हुए ऐसा शब्द बोलना, हम समझते हैं कि ये अनुचित है। देश का प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद होता है, ऐसा शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए था। कौन सा ऐसा काम कर दिया? या विदेश में जा करके शेख जी से जाकर के हाथ शेख जी को चूम लिए। यहाँ जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, मजहब के नाम पर जो है लोगों को उलझाते हैं, और विदेश में जाकर के वहां शेख जी का जो है हाथ चूमने का काम करते हैं। तो अब तो उनके भाग तो लोग भी तय करेंगे कि हमको जो है ये बरगलाते हैं, हमको झुठलाते हैं, और वहां जाके शेख जी का हाथ चूमते हैं, मजार पर चादर चढ़ाते हैं, मस्जिद में जो है सजदा करते हैं। तो क्या इस आधार पर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है? आपका धारा जो था, उस धारा से तो आप खुद भटक गए हैं। आप तो यहां जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते थे, उस अथी पर जो है लोग दिग्भ्रमित हो जाते थे। लोक लुभावन जो है आप भाषण दे करके लोगों को जो है आप वोट ले लेते थे। लेकिन अब जनता समझ गई है कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, जितनी उनकी टीम है, सब सिर्फ धर्म के नाम पर जो है वोट मांगते हैं। जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लोग अगर ये बात समझ जाएंगे कि ये गॉडसे के पुजारी हैं, नाथूराम गॉडसे के पुजारी हैं, उस दिन 95% नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लोग, भारत के लोग नकार देंगे। इसलिए ये उम्मीद करना जो है नरेंद्र मोदी जी को एकदम अफवाह साबित होगा। और इस बार जिस तरह से महागठबंधन विपक्षियों को एकजुट करने में लगी है, मैं 110% कह रहा हूं अपराजिता संदेश के चैनल के माध्यम से कि इस बार महागठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार भारत में बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।